तो मुझे फ़ोन आया उनके पीएसओ का कि सर वो सीएम साहब याद कर। समझा कोई ऐसी ख़ास बात हुई होगी, वारदात कोई ऐसी हुई होगी या कोई हीनियस क्राइम हो गया होगा जो इतना सुबह सुबह वो पूछ रहे हैं या बुला रहे हैं। वो उठ के मिले, बड़े इत्तेफाक से आए जी, बैठे हैं बड़े प्यार से। गुरचांद साहब आप कहाँ से हैं? फिर अच्छा यार ये खाओ, ये पल्ला मछली है, ये फ़लानी चीज़ है। यानी एक तरफ ये इज़्ज़त एहतराम है, एक तरफ पंजाब ये सिंध के वज़ीर आला है, ये सिंध के, और दूसरी तरफ से इस तरह बुलाया जाता था। हाँ, जी साहब, ये फ़र्क है। आप देखिए, मैं आपको गवर्नेंस का फ़र्क बताता हूँ। जी, ये पंजाब का स्टाइल है और सिंध का मैं आपको बताता हूँ क्या स्टाइल था। मैं एसएसपी हैदराबाद था, तो लियाकत जितोई साहब वज़ीर आला होते थे, दादू के रहने वाले थे। तो जैसे साउथ पंजाब का हर बंदा मुल्तान में भी बंगला या घर ज़रूर बनाया होता है, तो वो आसपास के जो दादू या नवाब शाह या करीब करीब के लोग हैं, वो उनका एक ना एक बंगला घर एक हैदराबाद में भी ज़रूर होता है। तो सीएम का बंगला भी था वहाँ पे हैदराबाद, लतीफ़ाबाद में। तो एक दिन वो आए, अक्सर आते थे हैदराबाद, अपने घर में ठहरे। शाम को मैं और डीसी गए, उनको साथ लिया, रिसीव किया, फिर वो 2-4 उनकी मसरूफियात थी वो करके घर चले गए। रात को हम सोए थे, सुबह उठे तो मुझे फ़ोन आया अपने उनके पीएसओ का कि सर वो सीएम साहब याद कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग मुझे लगा कि यार, मैंने अपने डीएसपी से पूछा, मैंने कहा यार कोई ख़ास कोई क्राइम या कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ? उन्होंने कहा नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं। अब मुझे ये, मैं पंजाब का वो स्टाइल देख के गया, तो मैं समझा कोई ऐसी ख़ास बात हुई होगी, वारदात कोई ऐसी हुई होगी या कोई हीनियस क्राइम हो गया होगा जो इतना सुबह सुबह वो पूछ रहे हैं या बुला रहे हैं। तो इतनी देर में डीसी का मुझे फ़ोन आ गया, कहते सर गुरचांद साहब चल रहे हो सीएम हाउस? मैंने कहा सर क्या इशू क्या है? कहने लगे मुझे भी नहीं पता, बस उन्होंने को बुलाया कि आए। तो खैर हम दोनों डीसी और मैं चले गए। उनके घर उतरे गाड़ी से तो पीएसओ खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार क्या कोई इशू, कोई ख़ास कोई बात है क्या? तो नहीं सर, नाश्ते पे आपका इंतज़ार करें। हम गए जी, 8-10 लोग बैठे हैं उनके बंगले में, उनके डाइनिंग हॉल में। वो उठ के मिले, बड़े इत्तेफाक से आए जी, बैठे हैं बड़े प्यार से। गुरचांद साहब आप कहाँ से हैं? फिर अच्छा यार ये खाओ, ये पल्ला मछली है, ये फ़लानी चीज़ है। यानी एक तरफ ये इज़्ज़त एहतराम है, एक तरफ पंजाब ये सिंध के वज़ीर आला है, ये सिंध के, और दूसरी तरफ से इस तरह बुलाया जाता था। हाँ, ये फ़र्क है पंजाब की और उसकी गवर्नेंस में। तो बहरहाल बहुत फ़र्क था। फिर वो चूँकि शहबाज साहब से ये तलखी हो गई, तो उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो जब अरेस्ट होके आए 1999 में, जब मार्शल लॉ लगा, जनरल मुशर्रफ साहब को मार्शल लॉ लगा, ठीक है, तो वो उस वक्त मैं एसएसपी वेस्ट कराची जाके लगा। तो मैं हार्डली मुझे 15 दिन हुए थे, तो जनरल साहब को मार्शल लॉ लग गया, जनरल मुशर्रफ का। तो हम लोग पुलिस रेस्ट हाउस में मैं ठहरा था, वहीं ख़बरों में सुना कि मार्शल लॉ लग गया। तो उसके बाद जो फ़ौजी सेटअप आया, उन्होंने हम जो कराची के 5 एसएसपीज़ थे सबको बुलाया कि भाई रात को शाम को टेक ओवर हुआ, सुबह 4 बजे सबको उन्होंने कहा जी अर्ली मॉर्निंग सब आ जाएँ कोर हेडक्वार्टर। तो उनका जो, ठीक है, हम लोग वहाँ गए। उन्होंने कहा देखें जी, हमें आप में से किसी से कोई वो नहीं है, प्रकाश नहीं है, किसी को हम हटाना नहीं चाहते, हमारा कोई फेवरेट नहीं है। आप में से अगर कोई उनके साथ लॉयल है, इन लोगों के साथ, या इस जो रिजीम बदली है अभी गवर्नमेंट के साथ, तो आप प्लीज़ बता दें। अगर आप कोई कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो हमारे पास और बेशुमार अफसर बैठे हैं वेटिंग में, हम किसी और को लगा। हमने कहा जी हमारी तो देयर इज़ नो लव लॉस्ट, तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं। तो वो उन्होंने कहा आप बेशक कंटिन्यू करें। फिर डीआईजी को उन्होंने हटा दिया था, वो एक और बंदा ले आया था। ठीक है, 15 दिन बाद कू हो गया, तो शहबाज शरीफ साहब को वो ले आए वहाँ पे, मतलब तो आए तो मतलब वो जब अदालत में पेश हुए, बख्तरबंद से इनको एक कर्नल साहब हैं जिसके वक्त वो लेके आए। तो जब वो अदालत में गए, तो मैं चूँकि वहाँ खड़ा हुआ था, मुझे देख के वो ज़रा कुछ अपसेट हुए। उनको ये लगा कि पता नहीं ये मैं कोई इनके खिलाफ केसेस बनवा रहा हूँ, क्या मेरा क्या उनसे लेना देना। केस था
एयरपोर्ट हाईजैकिंग का, वो मलीर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। हमारा उससे वास्ता भी नहीं था। हम्म। मेरे गले इसलिए पड़ा हुआ था कि वो कहते थे सुल्तानाबाद जो इलाका है जहाँ खसूसी अदालत है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आती है, तो आपको पर्सनली यहाँ होना है। वो मुझे देख के ये समझते थे कि शायद मैं ही सारा कुछ करा रहा हूँ इनके खिलाफ। तो अंदर जाके वो जज साहब को उन्होंने अपना वो शुरू हो गए मेरे खिलाफ बात करना। वो उस वक्त हथकड़ी में थे, आप वर्दी में थे, इसलिए भी शायद डर गए होंगे। हाँ, मैं भी शायद। तो वो अंदर जाके कहने लगे कि जी जज साहब, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि बाहर जो एसएसपी खड़ा है उसको मैंने वहाँ सस्पेंड किया था गुजरांवाला में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ना उसको रिमांड देना, मेरी तफ्तीश देना, मेरा उसको। अब मेरा वास्ता ही नहीं ना रिमांड से ना तफ्तीश, मेरा ज़िले का ही केस। तो फिर वो जर्नलिस्ट वहाँ आए बाहर, उन्होंने मुझे आगे, मैं अंदर भी नहीं जाता था, मेरे क्या है उससे। उन्होंने कहा यार वो आपकी बड़ी दोस्ती है, वो तो आपके खिलाफ बहुत बात कर रहे हैं अंदर। यार मैंने कहा ये उनकी अब उनका मतलब सोच है, मैं क्या कह सकता हूँ। एक एसएसपी किसी वज़ीर आला को क्या मतलब मेरा उनसे वो क्या अपना मुकाबला। केस भूल गए, सब कुछ भूले, उन्हें डर था कि शायद जो है वो गुरचानी साहब जो अपने तमाम बदले आज ले उस लेंगे। वक्त से मतलब वो अजीब उनके दिल में एक चीज़ बैठ गई कि पता नहीं मैं इनके खिलाफ कोई ऐसा, ये माशाल्लाह पता नहीं मैंने अच्छा जी, यहाँ पर हम छोटी सी एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे।